चलिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में हमारे चैनल न्यूटन पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज जो हम आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो वोकेशनल सब्जेक्ट है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कौन सब्जेक्ट है बच्चों, वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, जो पूरे ऑल इंडिया में चल रहे हैं बच्चों। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर हो, चाहे मीडिया एंटरटेनमेंट हो, चाहे आईटी हो, चाहे अलग अलग ट्रेड जो भी हो, है ना, हेल्थ केयर है, ब्यूटिशियन है ना बच्चों। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, वो खास कर उन बच्चों के लिए जो बच्चे आसाम बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। किससे? आसाम बोर्ड से, है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताया था सर कि आप आसाम बोर्ड के मॉडल सेट पेपर लाइए जो हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, है ना। चलिए, तो बच्चों हमें आशा करते हैं कि बच्चों आसाम के बच्चे को भी काफ़ी हिंदी समझ में आ रहा होगा, है ना, हिंदी में काफ़ी समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको एग्जाम देना है बच्चों, वो आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है। इंग्लिश मीडियम में आपको सवाल आसाम के भाषा में भी रहेंगे और इंग्लिश मीडियम की भाषा में भी रहेंगे, है ना। तो खास करके आपके लिए हम रेडी करके लाए हैं बच्चों। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही देंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, खासकर उन बच्चों के लिए जो आसाम से है ना, आसाम, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मॉडल सेट पेपर है ना 2026, इलेक्ट्रॉनिक्स विषय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, वोकेशनल सब्जेक्ट है ना बच्चों, वोकेशनल। क्लास 12 के लिए बच्चों, ये क्लास अपना 12 के लिए है। जैसा जैसा आपको सवाल पूछा गया था बच्चों, जिस प्रकार से सवाल आपका पूछा जाता है वो सेम टू सेम वही पैटर्न पे है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टोटल आपको कितने 50 मार्क्स के होते हैं। कितने बच्चों? 50 मार्क्स के होते हैं ना, 50 मार्क्स के। और 2 घंटे इसके टाइम टेकन होते हैं ना, एग्जाम को जो ड्यूरेशन होते हैं कितने? 2 घंटे। जैसा कि बच्चों आपको बता दें कि टोटल इसमें हम 4 से 5 सेट आपको देंगे, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट होगा। 5 से 6 सेट बनाए हुए हैं जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, सेम टू सेम आपके आसाम बोर्ड के जिस प्रकार से एग्जाम लेती है उसके पैटर्न पे बनाए हुए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा सेट आज जो डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो लोग सेट 1 है ना, सेट 1 का डिस्कशन करेंगे बच्चों। जब हम सेट कंप्लीट कर लेंगे या फिर उसके बीच में, है ना, उसके बीच में केवल हम एमसीक्यू या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। उससे पहले देख लें बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसको जूम कर लें बच्चों, थोड़ा सा और जूम कर लें ताकि आपको क्लियर नजर आवे, है ना। देखिए जैसा कि यहाँ थोड़ा सा छोटा करें, हाँ, क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा करेंगे बच्चों, पहले थोड़ा सा इसको समझ ले कि देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क्स ईच बता रहा है बच्चों कि जो से पार्ट ए में है ना, पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। सारे क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे, है ना। देखिए 1 मार्क्स के होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 3 मार्क्स, है ना, 3 क्वेश्चन होंगे जो हमारे 3 मार्क्स के रहेंगे, है ना बच्चों। उसके बाद देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है ना, 2 एंड 3 कैरीज 2 मार्क्स ईच। बता रहा बच्चों कि दो क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना, वो हमारे कितने? 2-2 मार्क्स के होंगे। कितने? 2-2 मार्क्स के होंगे बच्चों, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैरीज 3 मार्क्स ईच। बता रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा बच्चों, एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो हमारा कितने नंबर का होगा? 30 नंबर। तो सेक्शन ए में जो हमारा टोटल हुए कितने क्वेश्चन बच्चों? एक क्वेश्चन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, है ना। तो टोटल हमें ये 10 नंबर के हुए ना। सेक्शन जो ए हुआ बच्चों, सेक्शन ए, उसमें हमारा 10 मार्क्स रहेंगे। और है ना, पार्ट बी में क्या है बच्चों? पार्ट बी में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैरीज 1 मार्क्स ईच। बता रहा है बच्चों कि ये जो कैरीज है ना, क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें 1 मार्क्स कैरीज ईच क्वेश्चन, है ना। सारे क्वेश्चन कितने है ना? 1-1 मार्क्स के होंगे, जो हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पैटर्न समझ लीजिए बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों कि ये हमारा क्या होगा? 2 मार्क्स का होगा। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 20 हमारा, है ना। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के यहाँ पे, और टोटल ये 20 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों जो 4 मार्क्स का होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ये 3 मार्क्स होगा ना, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। वो 3 क्वेश्चन को हमें डन करने हैं, 3-3 मार्क्स के होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या होगा? यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 3 मार्क्स का बच्चों, है ना। चलिए, तो टोटल यहाँ पे हमारे हो गए 40 नंबर। तो 40 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 50, टोटल 50 नंबर होंगे बच्चों, है ना। टोटल 50 नंबर के ये
होने हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते बिना समय गवाए हुए और आते हैं अपने पार्ट ए में। थोड़ा सा और जूम कर लें बच्चों, थोड़ा सा ज़्यादा आपको विजिबिलिटी क्लियर होगा, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग पार्ट ए में आ चुके हैं, है ना। पार्ट ए में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं। क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बच्चों क्या करना है हम लोग को, इसमें हमारे ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन को सेलेक्ट करना, जो क्वेश्चन रहेंगे उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से हमें कोई एक ऑप्शन को सही चूज करना है ना, सही सेलेक्ट करना है पार्ट ए में बच्चों। चलिए बच्चों शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट करें। हम आपके लिए वोकेशनल सब्जेक्ट का लेकर आए हैं बच्चों। वोकेशनल सब्जेक्ट का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मात्र एक माध्यम जहाँ से आप पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों कि क्या व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, है ना। पूछ रहा है बच्चों कि जो कैपेसिटर का है ना, कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है ना, कैपेसिटर का मेन कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, स्टोर करंट, करंट को स्टोर करना, स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करना, रिड्यूस वोल्टेज, वोल्टेज को घटाना, या फिर इंक्रीज पावर, पावर को बढ़ाना। तो चलिए बच्चों इसका जो सही अपना जो उत्तर है ना, इसका सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, चार्ज को। कंफ्यूज नहीं होना है कि कैपेसिटर किसको स्टोर करता है बच्चों, तो चार्ज को, है ना। स्टोर चार्ज, चार्ज को ये स्टोर करता है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर जो हमारा है घरों में, जो हम घरों के अगल बगल से जहाँ पे हमारा जिससे लाइन कनेक्टेड रहता है, मान लीजिए 11,000 का वायर आया हुआ है, वहाँ से हम जो घरों के लिए 230 220 वोल्ट के लिए जो हम लोग लाते हैं, तो वहाँ पे किसके सहायता से, ट्रांसफॉर्मर के सहायता से हम लोग कन्वर्ट करके लाते हैं, स्टेप डाउन करके लाते हैं बच्चों। तो आपको बता दें कि जो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ट्रांसफार्मर, ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। देखिए ऑप्शन क्या है, ओम्स लॉ के प्रिंसिपल पे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जूल्स लॉ, या कूलम्स लॉ। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक से सवाल है, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो बहुत ही बेसिक सवाल है। तो सही जो अपना उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना बच्चों। ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो उनका एग्जाम होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभदायक मिल सके। आपको बता दें कि एकमात्र चैनल जहां पे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है और वोकेशनल सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है बच्चों ये, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी, पूछ रहा है बच्चों कि पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है ना। पीसीबी, पीसीबी का पूरा नाम क्या है ना। देखिए ऑप्शन क्या है बच्चों की, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्राइमरी सर्किट बोर्ड, पावर कंट्रोल बोर्ड, या फिर प्रिंटेड कंट्रोल बेस। तो बच्चों सही जो इसमें अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीसीबी आप कहाँ देखे होंगे बच्चों, यदि आप किसी मैकेनिक के दुकान या फिर किसी मिस्त्री के दुकान गए होंगे जहाँ पे टीवी रेडियो वगैरह बनाया जाता है, तो अगर वहाँ पे आप विजिट कभी किए होंगे तो आप देखते हो कभी रेडियो खुला है या टीवी खुला है, तो एक हरा कलर का जो बोर्ड रहता है बच्चों, जहाँ पे सारा कंपोनेंट लगा रहता है ना। चाहे वो रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो, मॉसफेट हो, जो भी चीज़ है, जो भी कंपोनेंट लगी रहती है बच्चों, तो वो पीसीबी पे लगी रहती है। जो हरा कलर का होती है पीसीबी वही होती है ना। तो उसी को बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पूरा नाम क्या है बच्चों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, है ना बच्चों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और बच्चों बता दें आपको, देखिए इसमें जिस प्रकार से पैटर्न से पूछा गया, हम आपको 5 सेट लेके आएंगे बच्चों। ये सेट 1 है अपना, है ना। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सारे सेट को आप
पढ़ाई कर सकते हैं, बट उतना संभव नहीं है बच्चों कि सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर जाए। तो इसके लिए आपको हम अलग से व्यवस्था करके क्या है बच्चों कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और जितने भी वन वर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए अलग से लेके आएंगे, है ना। 50 से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन और आपको लगभग 40-50 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ना कहीं वो आपको मैच कर जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं आपको मैच कर जाएगा बच्चों, है ना। तो इसमें देखिए जिस प्रकार से पैटर्न है हम उसी प्रकार से आपको बना के लाए हैं क्वेश्चन। तो इसमें 3 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, है ना। ये वीडियो खत्म होगा बच्चों, उसके बाद हम आपके लिए स्पेशल सा एमसीक्यू, खास उसमें एमसीक्यू और वन वर्ड आंसर लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप बच्चों अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें बच्चों कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चाहे आप आसाम बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक विषय आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए, अगर बच्चों इसका आप क्वेश्चन का, इस मॉडल सेट का आप क्वेश्चन का पीडीएफ या इसका आंसर का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, कि सर्किट ब्रेकर क्या है। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है ना, किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में एक्सप्लेन करें, है ना बच्चों। किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो देखिए आपके लिए हम उत्तर भी तैयार करके लाए हुए हैं, आंसर भी तैयार करके लाए हुए हैं, जहां जैसे आप देख सकते हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर सब्जेक्टिव आंसर है ना, सेट अपना 1 सेक्शन, है ना। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे कि सर्किट ब्रेकर, है ना, कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सर्किट ब्रेकर, कि सर्किट ब्रेकर क्या है ना, और सर्किट ब्रेकर हमारा किस प्रकार से काम करता है बच्चों, है ना। चलिए, विजिबल आपको क्लियर है, क्लियर विजन हो रहा है बच्चों। किसी भी तरह का आपको दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको कि सर ये चीज़ हमें परेशानी हो रही है। अगर आपको जिस भी चैप्टर से, जिस भी टॉपिक से अगर क्लियर नहीं है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना, कि सर हमें इस चीज़ में परेशानी हो रही है, सर हमको इसका क्लियर करवाइए, है ना। तो चलिए क्या देखते हैं आंसर बच्चों उसका क्या है कि ये सर्किट ब्रेकर इज ये प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये सर्किट ब्रेकर क्या है, एक सुरक्षा उपकरण है बच्चों, है ना, क्या है, एक सुरक्षा उपकरण है, यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज, है ना। क्या करता है ये, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज होने से बचाता है ना, बाय ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, है ना। जब अगर यदि घरों में ओवरलोड हो गई या फिर शॉर्ट सर्किट हो गई है तो उससे क्या करता बच्चों, ये हमको बचाव करता है ना, हमारे डिवाइस के, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है, बचाव करता है। इट ऑटोमेटिकली ब्रेक्स, है ना, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। सर्किट अगर क्लोज सर्किट है, कहीं पे तार कनेक्टेड है, तो ये क्या कर सर्किट को, उस जब सर्किट ब्रेकर को हम लोग लगाते हैं तो क्या करता है वहाँ पे एक प्रकार से वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, मतलब करंट अगर उधर क्या करता है, करंट को रोक देता है, करंट को पास होने नहीं देता है ना। तो ये हमारा किसी भी घर के अप्लायंसेस में या फिर घर के किसी भी प्रकार के डिवाइसेस में ये नहीं पहुंच पाता, है ना। इसका देखिए क्या है, द सर्किट व्हेन एक्सेसिव फ्लोज एंड प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट एंड फायर हजार्ड। क्या करता है बच्चों, ये जब अधिक धारा बहती है तो स्वतः सर्किट को काट देता है और उपकरणों को नुकसान से बचाता है, नुकसान होने से बचाता है ना। तो बच्चे जो हैं आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, जहाँ तक हम मार्क आउट किए हुए हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन करें, है ना। चलिए बच्चों, अगर बच्चों आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन और आंसर भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, है ना, 3 क्या है, व्हाट इज फ्यूज, है ना, फ्यूज क्या है, एक्सप्लेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज। पूछ रहा है कि फ्यूज क्या है बच्चों, और 2 प्रकार के जो डिफरेंट है ना, 2 प्रकार के फ्यूज के बारे में बताना है ना, किन्हीं 2 प्रकार के बारे में, फ्यूज के बारे में बताना है। व्हाट इज फ्यूज एंड एक्सप्लेन
टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज। आशा करते हैं बच्चों आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर यदि कहीं भी आपको कुछ परेशानी हो तो आप हमें बेफिक्र बता सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों। कि देखिए वही क्वेश्चन कि फ्यूज क्या, व्हाट इज फ्यूज, एक्सप्लेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज, है ना। ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेल्टिंग व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज। क्या बता रहा है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा होने पर, है ना, अधिक धारा होने पर पिघल कर सर्किट को सुरक्षित करता है। फ्यूज क्या है बच्चों, कि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो अधिक धारा, है ना, अधिक धारा होने पर मेल्टिंग होगा मतलब पिघल कर, है ना, ये सर्किट को सुरक्षित करता है ना, सर्किट को सुरक्षित करता है। दो प्रकार के फ्यूज क्या है बच्चों, जो टू टाइप्स ऑफ फ्यूज क्या है देखिए, एक रिवायरेबल फ्यूज, है ना, द फ्यूज वायर कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर मेल्टिंग। दो प्रकार का जो फ्यूज बताने के लिए बोला बच्चों, क्या है कि रिवायरेबल फ्यूज, है ना, कि क्या है, द फ्यूज वायर कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर मेल्टिंग, है ना। फ्यूज ये क्या है, जो अपने घरों में बच्चों, जो घरों में अपने जो फ्यूज यूज करते हैं वो होता है रिवायरेबल, है ना। रिवायरेबल फ्यूज उसको बोलते हैं बच्चों, जो अपने घरों में यूज करते हैं। अगर उसमें फ्यूज देखा होगा अपना, अगर आपके घरों में अगर यदि किसी प्रकार से फ्यूज कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें तार लगा के फिर से जोड़ देते हैं और फ्यूज को चालू कर देते हैं, है ना। दूसरा क्या है बच्चों, कार्ट्रिज फ्यूज, है ना, इट इज इनक्लोज्ड इन ए ग्लास और सेरामिक बॉडी एंड कैन नॉट बी रिवायर्ड, है ना। तो कार्ट्रिज फ्यूज यह कांच या सिरेमिक बॉडी में बंद होता है और इसे दोबारा वायर नहीं किया जा सकता है ना बच्चों, तो वो होता है कार्ट्रिज फ्यूज। तो बच्चे जो आंसर देंगे आप यहाँ से यहाँ जितना हम मार्क आउट कर दे रहे हैं वहां से वहां आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 क्या है, व्हाट इज रिले, है ना। पूछ रहा है बच्चों कि रिले क्या है ना, रिले क्या है, व्हाट इज रिले, एक्सप्लेन द टर्मिनल्स ऑफ रिले। रिले क्या है और रिले का जो टर्मिनल है उसके बारे में व्याख्या करें, उसके बारे में समझाएं। चलिए बच्चों देखिए हम क्या आंसर तैयार करके लाए हैं आपके लिए, है देख सकते हैं, व्हाट इज रिले, है ना, एक्सप्लेन द टर्मिनल्स ऑफ रिले। ए रिले इज एन electromagnetic switch used to control a high power circuit using a low power signal। क्या है बच्चों कि रिले एक विद्युत चुंबकीय स्विच है ना, एक प्रकार से मैग्नेटिक स्विच है जो कम कम पावर को सिग्नल से अधिक पावर वाले सर्किट को नियंत्रण करता है ना। आप जैसा कि समझ सकते हैं। और टर्मिनल्स ऑफ रिले क्या है बच्चों, जैसा कि टर्मिनल्स ऑफ रिले क्या है कि क्वाइल टर्मिनल, है ना, क्वाइल टर्मिनल क्या है, यूज टू एनर्जाइज द रिले, है ना, ये क्या करता है, एनर्जाइज, एनर्जी इसमें भरने का काम करता है, एनर्जाइज करने के लिए ये रिले काम होता है। क्या फिर है, कॉमन, है ना, कॉमन कनेक्शन पॉइंट, है ना, कॉम COM, है ना, कॉमन कनेक्शन पॉइंट। ठीक है, अगला जो रिले है क्या है, नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्या होता है, ओपन होता है ना, ओपन व्हेन रिले इज नॉट एनर्जाइज, है ना, जब रिले क्या है एनर्जाइज नहीं होता है तो, है ना, जब एनर्जाइज नहीं होता है तो नॉर्मली ओपन, है ना। फिर एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड, है ना, NC, क्लोज्ड व्हेन रिले इज नॉट एनर्जाइज, जब एनर्जाइज नहीं होता तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए काफी आपके लिए आसानी होगा बच्चों, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना, हमारे इस YouTube के माध्यम से। बार बार बता रहे हैं बच्चों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी लग रही है और लाभदायक लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे
एग्जाम देने वाले हैं, इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं, है ना, वोकेशनल सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेंज लॉ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। देखिए बच्चों की क्या है इसमें, लेंज लॉ क्या बता रहा है ना। लेंज लॉ क्या है बच्चों, उसके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है, कि लेंज लॉ क्या है। इसको बच्चों अगर ये आपको पाना है, इसका पीडीएफ पाना है, तो बच्चा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप सारा का आंसर पा सकते हैं किस प्रकार से, है ना। चलिए सेक्शन बी में जाते हैं बच्चों, हम लोग सेक्शन बी में, पार्ट बी में जाते हैं कि पार्ट बी में किस प्रकार से जो अपना सवाल पूछा गया है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 क्वेश्चन होंगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल ये 5 नंबर के होंगे, है ना। तो चलिए इसमें क्या है बच्चों, देखिए क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, है ना, थोड़ा सा यहाँ फॉलोइंग का स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों, तो आप माफी चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे नहीं लेना है। कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, पूछ रहा बच्चों कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया बच्चों, वो क्या सही है या गलत है, आपको बताना है। आपको इसी प्रकार से सवाल आएंगे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपका इसी प्रकार से सवाल आएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए। क्या है कि ये डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, पूछ रहा है बच्चा कि जो डायोड है वो क्या करंट को एक ही दिशा में बहने के लिए अलाउ करता है। डायोड है, यदि आपके टीचर ने, आपके शिक्षक ने यदि बताया कि बच्चों डायोड के बारे में, या फिर जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में, तो ज़रूर से ज़रूर आप जान सकते हैं कि जो डायोड है ना, वो क्या एक ही दिशा में करंट को पास होने देती है। क्या ये सही है कि गलत है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए डायोड जो है वो केवल एक ही दिशा में करंट को पास होने देती है। तो ये जो अपना स्टेटमेंट है बच्चों क्या है, ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट अपना क्या है, ट्रू है ना, ट्रू है। ट्रू के लिए ट्रू लिख रहे हैं, फॉल्स के लिए फॉल्स, या फिर टिक या फिर क्रॉस भी कर देंगे बच्चों, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो ये अपना क्या है बच्चों, सही है ना। रेक्टिफायर कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, पूछ रहा है बच्चों की जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो क्या करंट को एसी से डीसी डीसी से एसी कन्वर्ट करते हैं। कुछ सवाल पूछ रहा है कि रेक्टिफायर जो है क्या वो डीसी से एसी कन्वर्ट करता है, तो बच्चों ये गलत है ना, ये ऑप्शन अपना गलत है। रेक्टिफायर जो होता है बच्चों वो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है, एसी से डीसी, है ना, एसी से डीसी करता है ना बच्चों, आपको ध्यान रहे, जो रेक्टिफायर है वो एसी से डीसी करता है। यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि क्या रेक्टिफायर डीसी से एसी कन्वर्ट करता, नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है बच्चों, है ना, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, पूछ रहा है कि एम्पलीफायर जो बच्चों है, एम्पलीफायर इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल, एम्पलीफायर जो होता है वो क्या सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो एम्पलीफायर जो अपना यूज करते हैं वो क्या करता है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, बिल्कुल राइट है ना, ट्रू है ना, ट्रू है। तो क्या है बच्चों कि एम्पलीफायर जो है वो अपना क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कि माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बच्चों पूछ रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या कंप्यूटर का ब्रेन है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, जो प्रोसेसर है बच्चों, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, वो क्या है प्रकार से ब्रेन है ना। किसका ब्रेन है बच्चों, कंप्यूटर का। तो ये ट्रू ऑप्शन है ना, ट्रू है ना, ये ट्रू अपना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रजिस्टर इज यूज टू इंक्रीज करंट इन ए सर्किट, पूछ रहा है कि ए रजिस्टर क्या करता है बच्चों, रजिस्टर क्या करता है, बाधा डालता है ना। रजिस्टर जो अपने होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल वायर में जो भी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, तो क्या करती है रजिस्टर, क्या करती है, बाधा डालती है। लेकिन ये पूछ रहा है क्या बच्चों, सवाल सुनिए, कि ये रजिस्टर इज यूज टू इंक्रीज करंट इन ए सर्किट, पूछ रहा है कि रजिस्टर क्या हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं करंट को इंक्रीज करने के लिए किसी भी सर्किट में।
तो ये फॉल्स है बच्चों, ये फॉल्स है, क्योंकि रजिस्टर जो हमारा है बच्चों वो क्या करता है, करंट को कम करने में अति करता है ना, लिमिट कर देता है, ये करंट को लिमिट करता है, बढ़ाता नहीं है ना, करंट को लिमिट कर देता है, ये आपको ध्यान रहे है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 कर लिया बच्चों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि बता रहा है कि गिव शॉर्ट आंसर, है ना, शॉर्ट में आंसर देना है, शॉर्ट में आंसर देने बच्चों। ये एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, और कितने सवाल रहेंगे हम टोटल, 10 सवाल रहेंगे टोटल, हमारा 20 नंबर का होगा, है ना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूछ रहा है कि मेंशन 2 फ्यूल, है ना, दैट आर यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम टू ड्राइव टरबाइन। पूछ रहा है बच्चों कि 2 फ्यूल का नाम बताइए, है ना, 2 फ्यूल को दर्शाइए, 2 फ्यूल को बताइए जो हम लोग यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, है ना, वाटर को स्टीम में बदलने के लिए, वाटर को स्टीम में बदलने के लिए, है ना, वाटर को स्टीम में बदलने के लिए हम लोग कौन सा 2 फ्यूल यूज करते हैं बच्चों। पार्ट बी में हम लोग आते हैं, है ना, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, है ना, आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा होगा कि पावर प्लांट के बारे में या फिर इलेक्ट्रिकल के बारे में जो पढ़ा होगा, तो जहाँ पे बिजली अपना उत्पन्न होती है तो वहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, वहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और टरबाइन के थ्रू उसको ड्राइव करवाते चलवाते हैं ना, तब जाके बिजली उत्पन्न होती है। तो पूछ रहा है बच्चों कि 2 फ्यूल्स का नाम बताइए। फ्यूल मतलब स्रोत, है ना, फ्यूल मतलब स्रोत, है ना, उसमें मतलब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोल एंड डीजल। कोल मतलब कोयला और डीजल मतलब डीजल। तो कोयला और जो डीजल है बच्चों, एक प्रकार का ये 2 स्रोत है जिससे हम लोग वाटर को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना बच्चों, कोयला और डीजल, आपको याद रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग, है ना, और रोल ऑफ सर्किट ब्रेकर। पूछ रहा बच्चों कि सर्किट ब्रेकर का, किसका, सर्किट ब्रेकर का वर्किंग या रोल बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, है ना, वर्किंग या फिर रोल बताइए, है ना। ठीक है बच्चों, वर्किंग और रोल बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या इसका आंसर है बच्चों, ए सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, है ना, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है ना। इट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट, है ना, डिस्कनेक्ट द सप्लाई व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज, है ना, ये ऑटोमेटिक कब होता है, ये सब सप्लाई बंद कर देता है जब धारा अधिक बहने लगती है, ज़्यादा बहने लगती है, या फिर किसी प्रकार के फॉल्ट अगर इसको महसूस हुआ, किसी प्रकार से फॉल्ट अगर इसको महसूस हुआ, तो क्या करता है बच्चों, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसको सप्लाई बंद कर देती है, क्या करती है, सप्लाई सप्लाई अपना बंद कर देती है बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ क्वेश्चन और आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे बच्चों कि हम लोग सेट कंप्लीट करने के बाद या उससे पहले ही कोशिश करेंगे बच्चों हम कि हम टोटल 50 से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा लाएंगे कि उसमें फुल फॉर्म भी रहे, फुल फॉर्म रहे, शॉर्ट फॉर्म रहे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहे, है ना, ट्रू फॉल्स भी बेसिस रहेगा, है ना, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सवाल उसमें भीड़ जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हर एक बार ये सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है ना, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखिए ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ स्टेट दैट, है ना, स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो ओम्स लॉ है बच्चों, ये बताता है, ओम का नियम, कि धारा वोल्टेज जो है समानुपाती है और प्रतिरोध के व्यक्त करवानुपाती होती है।
है ना। इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे आप लोग यहाँ पे कि V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर यहाँ से लिखेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे जो बच्चे लिखेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। जहां तक हम मार्क कर रहे हैं बच्चों वहीं तक आपको लिखना है ना, जहां तक मार्क कर रहे हैं कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, फॉर्मूला V बराबर आई आर। चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रही होगी। और आप लोग सभी अपने फ्रेंड को शेयर करें, दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं तो उनको भी प्लीज़ शेयर कर दें, कि टीचर के पास है तो टीचर के पास शेयर कर दें, ताकि टीचर भी उनको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवा देंगे, कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, है ना, दो ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस का नाम बताएं, वैसा डिवाइस का नाम बताएं जो क्या करता है, ओवर करंट अगर हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा, है ना। वैसा दो डिवाइस का नाम बताएं जो अगर करंट ओवर करंट हो गया है तो उसको बचाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है, ये क्या है, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर जो है बच्चों, जो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है कोई भी डिवाइस को। अगर यदि ये चीज़ हम घरों में लगाएं फ्यूज या सर्किट ब्रेकर, तो घरों में यदि ओवरलोड हो रही है बच्चों तो उससे हमको क्या करती है, बचाती है ना। घर का सर्किट में कुछ अप्लायंसेस खराब होने से, डिवाइस होने खराब होने से बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एलईडी, सॉरी व्हाट इज एन, है ना, व्हाट इज एन एलईडी, राइट इट्स एडवांटेज, है ना। पूछ रहा है कि एलईडी क्या है बच्चों, है ना, एलईडी क्या है, एलईडी क्या है और इसके एडवांटेज क्या है। तो पहले एलईडी का फुल फॉर्म आपको बता दें बच्चों कि एलईडी फुल फॉर्म क्या है, आप लोग जानते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ये फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों बताएं, है ना, कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, इस एडवांटेज। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है बच्चों एलईडी का। देखिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्या है ये, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, दैट इमिट्स लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, है ना। क्या बता रहा है कि लाइट इमिटिंग डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश देता है ना। जो घरों में अपना एलईडी जो यूज करते हैं बच्चों, जो घरों में अपना जो एलईडी यूज करते हैं, क्या वही तो एलईडी है ये, है ना। घरों में जो अपना लाइट यूज करते हैं वो वही तो है। कि एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, एक क्या है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, दैट एमिट्स, है ना, लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, क्या करता है, जो हमें प्रकाश देता है, जो हमें लाइट देता है, कब, है ना, जब इसमें करंट फ्लो होता है तब, है ना बच्चों। चलिए इसका एडवांटेज क्या बच्चों, देखिए एडवांटेज क्या है कि लो पावर, है ना, देखिए लो पावर कंजम्पशन, पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों तो काफी आपको फायदा होगा, नंबर मिलेंगे। लो पावर कंजम्पशन क्या करते हैं, बहुत कम पावर को लेता है, बहुत कम पावर खींचता है ना। लॉन्ग लाइफ, इसका लाइफ क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है ना। देखते होंगे जो घरों में जो आम बल्ब होते हैं, नॉर्मल जो बल्ब होते हैं, उससे इसका लाइफ ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज, इसका साइज भी छोटा होता है ना, साइज भी छोटा होता है। लेस हीट, और ये कम भी हीट होता है, इसका एडवांटेज ये है बच्चों, है ना, कम हीट होता है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफ़ी मददगार होने वाला बच्चों ये वीडियो, कहीं मत छोड़ के जाइए, पूरा से पूरा आप अगर आप देख लिए तो समझिए आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बच्चों यहाँ तक नहीं, ये केवल सेट अपना 1 है, इसी प्रकार से हम टोटल 4 से 5 सेट लेके आएंगे जो आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी मददगार होगा। ये खासकर आसम बोर्ड के लिए है, लेकिन अदर बोर्ड वाले का भी सेम पैटर्न होता है ना। मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है बट सवाल और सब्जेक्ट सेम रहेंगे, अपना वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, सवाल और लगभग सेम रहते हैं, कंटेंट एक ही रहेंगे बच्चे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर बच्चों पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर क्या है ना, कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर या फिर डिफाइन ट्रांजिस्टर क्या है। ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये ट्रांजिस्टर क्या है, अर्धचालक डिवाइस है ना, अर्धचालक है ना, अर्धचालक डिवाइस है, यूज टू एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग, है ना, जो
एम्पलीफिकेशन के लिए और स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है, जो एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। जहाँ बच्चों जितना मार्क आउट कर रहे हैं उतना आप उसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों, पीडीएफ यदि चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन और आंसर दोनों प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ए ट्रांजिस्टर देखो क्या है, ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज टू एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग, है ना। क्या है, जो एक अर्धचालक डिवाइस है बच्चों, अर्धचालक जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रजिस्टर, राइट इट्स यूनिट। काफी बेसिक से सवाल है बच्चों, आपको आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए यहाँ पे रेडी हैं बताने के लिए। लेकिन ये काफी आसान सा सवाल है और काफी बेसिक सा भी सवाल है, ये मिनिमम आपको आना चाहिए बच्चों, है ना। ये मिनिमम आपको आना चाहिए। क्या है देखिए कि डिफाइन रजिस्टर, कि रजिस्टर क्या है, राइट इट्स यूनिट। देखिए रजिस्टर इज ए डिवाइस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। रजिस्टर एक क्या है, जो करंट को प्रवाह होने से, करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, रोकता है। जो करंट को फ्लो करने से क्या करता है बच्चों, रोकता है ना। रजिस्टर क्या करता है, ये करंट को फ्लो होने में बाधा डालता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता, है ना। और इसका यूनिट क्या है बच्चों, इसका यूनिट क्या है, तो ओम, है ना। जैसा कि देख सकते हैं OH, ओम, OHM, ओम बोलते हैं। और इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसा कि आप सिंबल वहां पे देख सकते हैं, है ना, जो मार्क आउट किए बच्चों। तो क्या लिखेंगे, ए रजिस्टर इज ए डिवाइस दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, है ना, जो फ्लो ऑफ करंट को बाधा डालता है, मतलब बहते करंट को बहने नहीं देता है। और इसका SI यूनिट क्या है बच्चों, तो ओम। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफाइन कैपेसिटर, राइट इट्स यूनिट। ये भी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों कि कैपेसिटर क्या है ना, कि कैपेसिटर क्या है, क्या बच्चों कैपेसिटर क्या है और उसका यूनिट क्या है। तो देखिए बच्चों क्या है इसका जवाब आंसर में, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। कैपेसिटर एक क्या है, जो विद्युत आवेश को संचित करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है ना। और इसका जो यूनिट है बच्चों, SI यूनिट क्या है, तो फैरेड, है ना। उसको F, है ना, फैरेड, है ना, F से दर्शाते हैं उसको, फैरेड। इसका यूनिट क्या है बच्चों, SI यूनिट क्या है, फैरेड, है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। क्या कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है ना। इसका यूनिट क्या है बच्चों, तो फैरेड, है ना, जिसका यूनिट क्या है, तो फैरेड। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द टू टाइप ऑफ बस वे। पूछ रहा है कि बच्चों कि दो प्रकार के बस वे का नाम बताइए, बस वे का, दो प्रकार का बस वे का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं बच्चों आंसर हमने क्या करके तैयार करके रखा आपके लिए। देखिए नेम टू टाइप्स ऑफ बस वे, तो फीडर बस वे और प्लग इन बस वे, है ना। सिंपल सा आपको नाम लिख देना है ना, कि टाइप्स ऑफ बस वे आर, है ना, तो फीडर बस वे एंड प्लग बेस वे, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं फीडर बस वे या फिर प्लग इन बस वे बच्चों, है ना। टू टाइप ऑफ बस वे, दो प्रकार के बस वे का नाम लिखना बोल रहा था बच्चों, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये 2-2 मार्क्स का है कि डिफाइन मोटर। ये भी बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बेसिक सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको मिनिमम ये जानकारी होना चाहिए कि डिफाइन मोटर, है ना, मोटर क्या है, मोटर क्या है। देखिए मोटर क्या है, ए मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना। मोटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है ना। ए मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक मोटर क्या है बच्चों, एक विद्युत उपकरण है, विद्युत मशीन है जो
क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, ये बेसिक सवाल है ना, बेसिक सवाल है कि मोटर क्या करता है। मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आपको ध्यान रहे है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एनी 3। इसमें से देखिए 4 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से किसी किसी है ना, किसी 3 का ही आंसर देना है। और ये देखते हैं कितना मार्क्स का होगा। देखिए आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ना, 3 गुना 3 है ना, ये 3 मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चन, और किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है ना। थोड़ा सा छोटा कर दें, बड़ा हो रहा दिख नहीं रहा है, फिर जूम कर देंगे, जूम रहने दो थोड़ा। क्या है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, मेंशन इट टाइप्स। पूछ रहा है बच्चों कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, मेंशन इट्स टाइप, है ना। तो ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, तो आप यहाँ चलिए देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं। अगर आपको इस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से देखिए। क्या बच्चों, ए फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल सेफ्टी डिवाइस यूज टू कंट्रोल और एक्सटिंग्विश अ स्मॉल फायर इन इमरजेंसी सिचुएशन। इट वर्क बाय मूविंग हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल फ्रॉम द फायर। क्या है बच्चों, एक फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब ले जाने वाला, कहीं आसानी से ले जाना, मतलब ले जाना योग्य, कहीं पोर्टेबल का मतलब यहाँ से वहीं कहीं। लैपटॉप क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है ना। तो क्या हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार से क्या सुरक्षा उपकरण है बच्चों, सुरक्षा उपकरण है ना, सुरक्षा उपकरण है जो आपात स्थिति में छोटी आग को बुझाने के लिए काम करता है ना, जो आपात स्थिति इमरजेंसी के समय में क्या करता है, ये आग बुझाने का काम करता है ना, जो आग बुझाने का काम करता है ना। ये कैसे काम करता है, इट वर्क्स बाय रिमूविंग हीट, है ना। ये कैसे काम करता है, उससे क्या करता है, आग से रिमूव को, आग से हीट को रिमूव कर देते हैं, या ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, या फ्यूल को रिमूव कर देता है ना बच्चों। चलिए टाइप्स क्या है बच्चों, देखिए पहला टाइप्स नंबर 1 2 3 करके लिखेंगे। इसका टाइप्स क्या है, फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप देखिए क्या है ना। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, है ना, यूज्ड फॉर क्लास ए फायर, है ना। वुड पेपर क्लॉथ, अगर अगर लकड़ियों में, पेपर में, क्लॉथ में अगर आग लगी है तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं, है ना। दूसरा क्या है बच्चों, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर क्लास ए एंड बी फायर, जैसे पेट्रोल और ऑयल, है ना। जैसे देखिए आप पेट्रोल ऑयल को हम लोग पानी से तो नहीं बुझा सकते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, फोम टाइप हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फोम टाइप, है ना, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं, है ना। फोम टाइप, कहीं कहीं पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उपलब्ध नहीं है तो बच्चों, है ना। अगर छोटी मोटी आग लगे तो पानी भी मात्रा काम कर सकता है, बट जब पेट्रोल और ऑयल की बात हो तो हम लोग फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, है ना, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर एंड फ्लेमेबल लिक्विड, है ना। जो कहीं अगर इलेक्ट्रिकल, कहीं बिजली संबंधित अगर यदि कहीं तार लगी आग लगी है, इलेक्ट्रिकल फायर कहीं लगी है, तो हम लोग CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, है ना। चौथा जो क्या है बच्चों, ड्राई पाउडर, है ना, ड्राई पाउडर ABC एक्सटिंग्विशर, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ABC सब फायर यूज करते हैं, कॉमनली यूज फॉर होम्स एंड ऑफिसेस, है ना। जो घरों में या फिर ऑफिसों में देखते होंगे, स्कूल कॉलेज में जो अपने यूज करते हैं वो ड्राई पाउडर वाला, है ना, ड्राई पाउडर वाला। और पांचवा क्या है, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, है ना, यूज फॉर किचन फायर, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स, है ना। जो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है बच्चों, अपना रसोई उसोई के लिए, किचन विचन के लिए खास करके ये यूज किया जाता है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मोटर, है ना। मोटर क्या है,
व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर, है ना, इधर दिख नहीं रहा है, देख सकते हैं मोटर ही है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, है ना बच्चों। काफ़ी लॉन्ग इसका भी आंसर होगा बच्चों, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, चलिए देखते हैं फिर भी। देखिए मोटर क्या है बताएं पहले, कि मोटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों कि टाइप्स ऑफ मोटर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, तो देख सकते हैं कि डीसी मोटर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल देख सकते हैं क्या है बच्चों, कि देखिए डीसी मोटर, है ना, डीसी मोटर, डीसी मोटर कैसे काम करता है देखिए, वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, है ना, डायरेक्ट करंट पे काम करता है। फिर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। उसके बाद फिर दूसरा क्या है बच्चों, एसी मोटर। देखिए ये जो था सीरीज शंट मोटर वो किसका था, डीसी का ही था, है ना। पहले देखिए क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर समझिए, उसमें क्या है, पहले डीसी मोटर, ठीक है। अब डीसी मोटर में बच्चों ये अलग अलग टाइप है, डीसी मोटर में ये अपना अलग अलग टाइप है, डीसी मोटर में अपना अलग अलग टाइप है बच्चों, है ना, डीसी मोटर में ये अलग अलग टाइप है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है बच्चों, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। फिर उसके बाद अलग से एसी मोटर, एसी मोटर क्या है, जो हमारा एसी सप्लाई से चलती है, जो हमारा जो एसी सप्लाई पे चलती है ना, एसी सप्लाई पे, जैसे फैन पंप, है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में चलती है वो अपना एसी मोटर, ठीक है बच्चों। अब एसी मोटर का देखिए दो प्रकार है, इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर, है ना। उसके बाद सी सी है अगला, स्पेशल मोटर, ये भी स्पेशल मोटर। मेनली जो हमारा तीन मोटर बच्चों है, डीसी मोटर, एसी मोटर और स्पेशल मोटर, और बीच बीच में जो दिया हुआ बच्चों वो अपना उसका भाग है, एसी का अलग है, डीसी का अलग है ना, ठीक है बच्चों। और फिर स्पेशल मोटर का देखिए अलग है, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर और यूनिवर्सल मोटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर। अब जो डिफरेंट पार्ट्स अपना यूज किया है, तब मोटर में कौन कौन से थे, स्टेटर, है ना, जो स्टेशनरी पार्ट है ना, जो स्टेशनरी जो घूमता नहीं है, स्टेशनरी जो फिक्स रहता है ना। फिर रोटर, जो मोटर में जो पार्ट्स रोटर रहता है, जो रोटर घूमने वाला जो रोटेटिंग पार्ट वाला रहता है उसको बोलते हैं रोटर, है ना। फिर साफ्ट, साफ्ट जिसे वो कनेक्टेड रहता है बच्चों, जिससे कनेक्टेड रहता है ना, जिसे रोटर कनेक्टर रहता है साफ्ट, ठीक है। बियरिंग, जिसको बियरिंग बोलते हैं, जिसकी मदद से घूमता है, जो फ्री घूमता है ना, जिसमें ग्रीसिंग वगैरह करके हम लोग घुमाते हैं बच्चों, है ना, बियरिंग। फिर कम्यूटेटर, ये डीसी मोटर में होती है बच्चों। फिर ब्रश, है ना, ब्रश जो हमारा एक जैसे ब्रश मोटर होता है, ब्रशलेस मोटर होता है, तो ब्रश ये हमारा इन डीसी मोटर, ठीक है बच्चों। तब वो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर बच्चों आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी हो बच्चों, तो आप बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फिर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, या फिर किसी भी तरह का आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये इस प्रकार से हमें कन्फ्यूजन हुआ है बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राइट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव, है ना, यहाँ पे ऑफ छूट गया बच्चों कि राइट इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है ना, एप्लीकेशन लिखना है ना, एप्लीकेशन यूज, है ना। तो देखिए बच्चों क्या है यहां से, इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड, है ना, क्या है, कंट्रोल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इट्स मेन एप्लीकेशन आर, इसका मेन जो एप्लीकेशन है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार, बसेस, ट्रेन, है ना। फिर पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, इस एक पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट, अब दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे, एलिवेटर एंड लिफ्ट, है ना, फॉर स्मूथ एंड कंट्रोल मूवमेंट, है ना। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या है, क्रेन एंड होस्ट इन इंडस्ट्रीज फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स, है ना बच्चों। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चे, कॉन्वेयर, है ना, यूज इन फैक्ट्री फॉर मटेरियल हैंडलिंग, है ना। फिर पंप एंड फैन इन वाटर सप्लाई सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम्स, है ना। फिर क्या है बच्चों, रोलिंग मिल्स, है ना, इन स्टील इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स सच एज लेथ, ड्रिलिंग एंड मिलिंग मशीन, है ना, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फॉर प्रोसेस मोशन कंट्रोल बच्चों। तो ये बच्चों आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों जो इंपॉर्टेंट है,
बच्चों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बच्चों अगर आपको वीडियो जानकारी आज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए हो मत जाएं बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मदद सहायता के लिए लेकर आए हुए हैं, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाए हुए हैं बच्चों, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स बिल्कुल उठा सकें। तो चलिए क्या है बच्चों, देखिए इसमें राइट द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एनी थ्री, है ना, एनी थ्री का क्या फुल फॉर्म लिखना है। तो बच्चों हम यहाँ पे आपका सारा का फुल फॉर्म आपको डील करेंगे, सारा फुल फॉर्म डील करेंगे इसमें, बट आपको एनी थ्री लिखना है, तो उसके लिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एनी थ्री लिखेंगे, बस आपको एनी थ्री एग्जाम में लिखना है, लेकिन आपको एमसीक्यू सॉरी फुल फॉर्म को सबको पता होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बच्चों, है ना। आईसी, आईसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, जो सुनते हैं कि मोबाइल में आईसी खराब हो गया, तो वही आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, पीएलसी, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, है ना। चलिए नेक्स्ट है वीपी, वीएफडी, वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। फुल फॉर्म क्या है बच्चों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, है ना। अगला जो अपना है बच्चों पीपीई, है ना, पीपीई, पीपीई क्या है बच्चों, कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना बच्चों। चलो बच्चों, चलिए नेक्स्ट अपने ये हो गया। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, इसको आपको आंसर आप पीडीएफ ले लेंगे, है ना। ये काफी लेंदी सवाल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना आसान नहीं होगा कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, है ना, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से ट्रांसफॉर्मर समझाएं। या तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो 3 नंबर का होगा, कितने नंबर का, 3 मार्क्स का होगा, है ना। इसमें हमें देखिए कितना नंबर का है, देखिए कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ट्रांसफॉर्मर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताइए और उसके डायग्राम समझाइए। या तो ये क्वेश्चन नहीं तो फिर ये क्वेश्चन कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मिक्सचर, है ना, इलेक्ट्रिक मिक्सचर क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, है ना, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर यूज्ड इन मिक्सचर, ये लिख सकते हैं। या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी वन, या जनरल डायोड के बारे में शॉर्ट नोट्स, या फिर बस बार के बारे में शॉर्ट नोट्स। तो ये बच्चा 8 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में से किसी एक का आप जवाब दे सकते हैं, किसी एक का जवाब आप दे सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें उन बच्चों को जो बच्चे इस बार अपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो वोकेशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एडिशनल में हो चाहे मेन पेपर में हो। काफ़ी मददगार है बच्चों वीडियो। और इसके बाद हम जस्ट आपको अगर देखेंगे, अच्छी लग रही है आपको बच्चों, आपको पसंद, आपने अच्छा पसंद दिखाया, आपने बढ़िया लाइक किया, तो बच्चों फिर आपके लिए हम इसमें सेट 2 का लेकर आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। सेट 2 भी लेकर आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, साबित होगा। और आपको बता दें बच्चों कि हम अलग से भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें केवल उस सेशन में सिर्फ हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, सिर्फ हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। आसम के बच्चों से काफ़ी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का वीडियो उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल, सारे अगर आपके जितने भी स्कूल में संपर्क है, आप उतने स्कूल में शेयर कर दें बच्चों। हम समझेंगे कि हमारा काम हो गया है, हम जो बच्चा को देना चाहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स उठा के लाएँ। ज़्यादा अगर आप पास हो गए बच्चों, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हमारे मेहनत से आप पास हो गए, है ना बच्चों। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 में बच्चों। तब तक नमस्कार।